चलिए, वेलकम बैक। आपका जो ये बताइए, भारतीय संविधान के अभी तक हम लोग कितने पार्ट लिटरली खत्म कर चुके हैं? 6 पार्ट हो चुका है। भाग 5 में क्या था? संघ। भाग 6 में क्या था? राज्य। भाग 7 भी हो चुका है। कैसे हो गया भाग 7? क्योंकि पहले ही निरसित हो गया था, हमारे लिए भी निरसित है, कुछ तो भाई निरसित हुआ। भाग 8 है। भाग 8 में क्या है? संघ राज क्षेत्र के संबंध में प्रशासन के संदर्भ में आपका प्रावधान है, संघ राज क्षेत्र। और इसमें आपको आगे भाग 21 के भी कुछ प्रावधान है। भाग 21 में क्या है? कुछ संक्रमणकालीन है ना, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रबंध हैं, 370, 371 है ना, तो वो भी खट से 5 मिनट में देख लेंगे। लेकिन ये जो संघ राज क्षेत्र देखिएगा, भारत में टोटल कितने संघ राज क्षेत्र हैं अभी? 8 हैं, है ना। एक राज्य कम हो गया, लेकिन संघ राज क्षेत्र 2 बढ़ गया। इसमें लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछ सकता है कभी भी कि क्रोनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा संघ राज क्षेत्र पहले बना? तो 56 में कौन बना? अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप भी 56 में है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज क्षेत्र जो जिस स्वरूप में है अभी, वो स्वरूप मतलब नाम के सेंस में, वो कब है? 56 में है। दादर और नगर हवेली 61 में, दमन द्वीप 62 में, उसको बाद में एक, हाँ वो तो बाद है, लेकिन नाम के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी 62 में, पहले इसका नाम क्या था? पौंडीचेरी। चंडीगढ़ 62 में और 19 में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ईयर एक बार ध्यान रखिएगा, हल्का सा कहीं प्रीलिम्स में सवाल पूछ दे। इसका प्रशासन कैसे किया जाता है? अब है तो भाई संघ राज क्षेत्र, नाम से ही है कि केंद्र का क्षेत्र है, ये संघ का क्षेत्र है, ये प्रशासन भी वही करेगा, सारे अधिकार उसी को होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक संघ राज क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति खुद जाके तो वहां बैठ के करेगा नहीं, अपना कोई एजेंट भेजेगा, है ना। तो क्या करता है, यह प्रशासक का जो नाम है उपराज्यपाल रख सकता है, मुख्य आयुक्त रख सकता है, प्रशासक उसके मर्जी पे है, ठीक है। तो किसी संदर्भ में आप लेफ्टिनेंट ये गवर्नर सुनते हो, है ना। किसी केस में आप उपराज्यपाल सुनते हो, ठीक है। राष्ट्रपति किसी या फिर किसी और राज्य है, मतलब यूपी है, उसके राज्यपाल को ही दिल्ली संघ राज क्षेत्र का अपना प्रशासन दे दे, वो भी कर सकता है वो। और
जो संघ राज्य क्षेत्र के लिए नोडल एजेंसी मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ये तो प्रशासन कौन चलाएगा इसके संदर्भ में है। अब इसमें जो कानून, यहां भाई किसी कानून से तो शासित होगा, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तीनों सूची में कानून बनाने का पूर्ण शक्ति किसके पास होगा? संसद के पास होगा। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको पुडुचेरी ही क्यों ना हो, लक्षद्वीप ही क्यों ना हो, मालदीव, अरे अलग देश है भाई। अच्छा तुम नहीं बोले हो, अच्छा अच्छा। उसके बाद याद रखिए कि जिस राज्य में अपना विधायिका है, सॉरी जिस यूटी में अपना विधायिका है, कितने यूटी में अपने विधायिका है? 3 है ना, दिल्ली, पुडुचेरी और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर ये 3 में, तो इसमें जो राज्य सूची का विषय है उस पर वो विधायिका कानून बना सकती है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है, कानून बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संसद नहीं बना सकती, वो भी बना सकती है और संसद का कानून हावी हो जाएगा उस पर। दिल्ली के केस में क्या है कि राज्य सूची में 3 विषय जो है, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, उसको छोड़ के कानून बना सकता है। ये राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची में 3 विषय छोड़ के और समवर्ती सूची में सब विषय पे दिल्ली विधायिका, दिल्ली की विधानसभा कानून बना सकती है। किस यूटी में विधान परिषद भी है? कहीं नहीं है, जम्मू कश्मीर में पहले था, है ना। इसका न्यायिक जो ये है व्यवस्था कैसे होगा? किसी राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके खेमे में डाला जा सकता है, खोपचे में। बॉम्बे उच्च न्यायालय खोपचे में कौन है? दमन और दीप, है ना। उधर आपको ये कलकत्ता उच्च न्यायालय में। अच्छा लक्षद्वीप किस में है? लक्षद्वीप मद्रास में है, हाँ केरला हाई कोर्ट में है, हाँ ठीक है। मद्रास कहाँ पे है? मद्रास कोई जगह है आज? चेन्नई है ना। उसके बाद दूसरा, अगर संसद कानून द्वारा किसी जो संघ राज्य क्षेत्र में वहां की उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत दिल्ली में कितने उच्च न्यायालय, कितने अच्छा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है? हाँ लेकिन जो स्थापित की गई है, जो अब अभी तो मुझे लगता है कितना, दिल्ली एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। और इसका जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में भी अभी अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के संदर्भ में विशेष प्रावधान है। देखिए 69th अमेंडमेंट 1991 द्वारा, अच्छा ये जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, जो उस समय मैं खुद कंफ्यूज था, ये 91 में ही नाम किया गया है ना। हाँ, तो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के नाम में पुनः नामित किया गया। पहले नाम था, बीच में था बहुत, उसको देखिएगा जो फ्लो चार्ट है, नहीं उसका जो फ्लो चार्ट आप देखिएगा तो पहले मुख्यमंत्री भी था, वो हटा दिया गया। ठीक है ना। हाँ पहले मुख्यमंत्री का भी, पहले नहीं, अच्छा वो सी में, ओके ग्रुप सी में, ओके बिल्कुल। फिर मुख्यमंत्री राज्य का दर्जा हटाया गया, मुख्यमंत्री हटाया गया, तो वो एक आपको देखना पड़ेगा उसका बैकग्राउंड। ठीक है, आपके मंथली मैगजीन में है और पीटी 365 में भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया। दिल्ली का अपना एक विधानसभा होगा, मंत्री परिषद होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, उपराज्यपाल द्वारा नहीं। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है।
संवैधानिक तंत्र के विफलता में राष्ट्रपति अपना सीधे यहां शासन कर लेगा। क्या राष्ट्रपति शासन यहां 356 लगा सकते हैं? 356 के तहत सिर्फ और सिर्फ कहां पे होगा राष्ट्रपति शासन? राज्यों में होगा। ये यूटी है। क्या चीज 356 कहां लिखा है? राष्ट्रपति इस क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकता है। वो आजकल 239 या 28 अरे नहीं तो 3 लेकिन राज्यों के संदर्भ में ये यूटी है की तरह, लेकिन वो आर्टिकल 356 के तहत नहीं जाएगा। आर्टिकल कौन सा यूज कर रहे हो? नहीं, वो भी राज्य के लिए है। ठीक है, जो केंद्र राज्य संबंध में जो आपातकालीन प्रावधान में आप देखो तो राज्य के लिए है वो। यहाँ यूटी है। ये आपके आर्टिकल मैं बता देता हूं, आर्टिकल्स बता देता हूं, एक सेकेंड। 239 डबल ए और इन जनरल यूटी के संदर्भ में क्या है आर्टिकल मैं बता रहा हूं। हाँ, तो इसमें जो संवैधानिक तंत्र के विफलता के संदर्भ में 239 ए बी, आर्टिकल 239 ए बी, ठीक है, ये सारे यूटी के संदर्भ में है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या है? जब पहले क्या स्थिति थी कि अपना संविधान था, उसके पास राज्य का दर्जा था, आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस था, इसलिए हम बोलते हैं कि असममित संघवाद का एक उदाहरण जम्मू कश्मीर का पहले स्थिति था। उसके अलावा और क्या था? उसी आर्टिकल 370 से आर्टिकल 35A उभर के आता था, जिसमें जो महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, महिला अगर बाहर के दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर ली तो अपना नागरिकता वहां की खो देगी। दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, अपना फ्लैग था, सब अब समाप्त हो गया है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया है, 2 यूटी में भाग दिया है। सब पता है आपको पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या स्थिति है। याद रखिएगा, पहले जो विधानसभा का गठन 6 साल के लिए होता था, अब क्या है 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज आप पढ़ लेंगे। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, प्रीलिम्स में इससे सवाल नहीं मैंने देखा है अभी तक, शायद आपने देखा होगा, बताइएगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन से राज्य आजकल, ये कहां किस भाग में मिल जाएगा आपको? संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन है, भाग 21 में संक्रमणकालीन प्रावधान, याद है ना? तो आर्टिकल 370 इसके ऊपर आएगा और 371 उसके नीचे आएगा, उसमें ABCD करके पूरा आपका दिया हुआ है। तो आर्टिकल 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें नागालैंड 371A में है और इसके अंदर आपको ये सब प्रावधान याद करने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के संदर्भ में प्रावधान है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज यहीं समाप्त करना चाहिए। हाँ, वो अलग है, वो कोई संवैधानिक प्रावधान के तहत राज्यों को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, जो विशेष दर्जा की आप बात कर रहे हैं, है ना? वो अलग ये है, प्रावधान है। और इसमें ये भी आ चुका है, जो लास्ट वित्त आयोग था बोला था कि 12वां या 13वां वित्त आयोग बोला कि किसी को विशेष दर्जा नहीं देना चाहिए। हाँ, उससे कुछ पैरामीटर हैं कि भाई उसका बॉर्डर एरिया होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए, सामाजिक रूप से पिछड़ा है। तो चूंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिला है, इसीलिए बिहार भी डिमांड कर रहा है। हाँ, पिछड़ा प्लस बॉर्डर एरिया भी तो है, नेपाल से बॉर्डर है। ठीक है, चलिए, हाँ, गुड नाइट।